वो जब मरा तो उसकी अर्थी पर कई टीन घी के डाले गए थे, लेकिन चिताती की आग पकड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो कोई आम हिंदू नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नाम था। इसलिए इस वाक़ये की खबर मिनटों में पूरे इलाके में फैल गई। लोग आहिस्ता आहिस्ता शमशान घाट पहुंचने लगे। उस मरने वाले की दिल्ली जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब से बेहद करीबी दोस्ती थी। इमाम साहब भी ये वाक़या सुनकर फ़ौरन शमशान घाट पहुँचे। उन्होंने उसके लवाहिकीन को समझाया कि इसकी अर्थी को आग नहीं लगेगी, चाहे पूरे हिंदुस्तान का घी लाकर इसमें डाल दो, बेहतर यही है कि इसे दफना दो। लिहाजा तारीख में पहली बार एक हिंदू को जलाए बगैर शमशान घाट के अंदर ही दफन करना पड़ा। वो शख्स कौन था, उसकी चिता आग क्यों नहीं पकड़ रही थी, और उसे हिंदू होने के बावजूद क्यों दफनाया गया? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। प्यारे दोस्तों, कुरान के बहुत से मोजज़ात हम अक्सर सुनते रहते हैं, और कुरान से मोहब्बत करने वाले को दुनिया और आखिरत की आग जला नहीं सकती। अगर आप भी कुरान से मोहब्बत करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो मुंशी नवल किशोर जी के बारे में है। नवल किशोर को कुरान से बहुत मोहब्बत थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे से पहले मुंशी नवल किशोर कुरान पाक की प्रिंटिंग का काम किया करते थे। नवल किशोर ने एहतराम कुरान का जो मियार मुकर्रर किया था वो किसी और इदारे को नसीब न हो सका। नवल किशोर जी ने पहले तो पंजाब भर से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को इकट्ठा किया और उनको ज़्यादा तनख्वाह पर मुलाजिम रखा। और एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ पर कुरान पाक की जिल्दबंदी होती थी, छपाई होती थी, वहाँ किसी भी शख्स को, यहाँ तक कि खुद नवल किशोर जी तक को जूतों के साथ दाखिल होने की इजाज़त नहीं रखते थे। दो ऐसे मुलाजिम रखे गए थे जिनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही काम था कि तमाम दिन कारखाने के कमरों में चक्कर लगाते रहते थे। कहीं कोई कागज़ का ऐसा टुकड़ा तो नहीं पड़ा है जिस पर कुरानी आयत लिखी है। अगर कहीं पर कोई ऐसा कागज़ का टुकड़ा पड़ा होता था तो उसको इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम के साथ उठाकर बोरियों में जमा करते रहते थे। फिर इन बोरियों को एहतराम के साथ ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। वक्त गुज़रता रहा, कुरान पाक की प्रिंटिंग का काम यूं ही जारी रहा। फिर बर्रे सगीर की तकसीम हो गई। मुसलमान, हिंदू और सिख नकल मकानी करने लगे और हिंदो सिंध का बंटवारा हो गया। नवल किशोर जी भी लाहौर से नई दिल्ली आ गए, क्योंकि बंटवारे से पहले उनका ऑफिस पाकिस्तान लाहौर में था। उन्होंने दिल्ली आकर भी कुरान पाक की प्रिंटिंग और जिल्दबंदी का काम चालू रखा। यहाँ भी कुरान पाक के एहतराम का वही आलम था। कोई भी जूते या चप्पल पहनकर अंदर नहीं जा सकता था। इस बारे में ये बात मशहूर है कि एक फेमस लीडर पंडित नवल किशोर के कारखाने में तशरीफ़ ले गए तो उनको भी पंडित नवल किशोर के कायदों का एहतराम करना पड़ा। इस उसूल पर नवल किशोर सौदेबाजी के कायल नहीं थे। वो कहते थे कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि मेरा काम चलता है या नहीं, मगर मैं एहतराम के मामले में लचक जाहिर नहीं कर सकता। इसका नतीजा ये हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में भी करोड़ों मुसलमान हैं, चुनांचे पंडित जी ने मुसलमानों का दिल जीत लिया और तरक्की का सफ़र करते करते कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गए। नवल किशोर जी बूढ़े हो गए और अब घर पर आराम करने लगे, जबकि उनके बच्चों ने इदारे का इंतज़ाम संभाल लिया और इदारे के मुताबिक कुरान करीम के अदब व एहतराम का सिलसिला उसी तरह कायम रखा। चुनांचे दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम बुखारी से उनके बेहतरीन दोस्ताना ताल्लुकात भी कायम हो गए थे। बिल आखिर 1951 में नवल किशोर जी के रुखसत होने का वक्त आ गया और वो इंतकाल कर गए। उनका ख़ानदान काफ़ी मालदार था। दिल्ली में कारोबार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। चुनांचे उनकी मौत के बाद बेशुमार लोग उनके जनाजे में शरीक हुए। मौत के बाद हिंदू रसूमात के मुताबिक उनकी अर्थी उठाई गई। बड़ी तादाद में लोग उनके क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए शमशान घाट आए। उनकी अर्थी को चिता पर रखा गया। चिता पर घी डालकर आग लगाई जाने लगी तो एक इंतहाई हैरतनाक वाक़या हुआ। नवल किशोर जी की चिता आग नहीं पकड़ रही थी।
चिता पर और घी डाला गया, फिर आग लगाने की कोशिश की गई, लेकिन कोशिश के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये एक नामुमकिन और नाकाबिले यकीन वाक़या था। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी की चिता ने आग ना पकड़ी हो। लम्हों में ये खबर पूरे शहर में फैल गई, नवल किशोर जी की अर्थी को आग नहीं लग रही है। लोग ये सुनकर शमशान घाट की तरफ उमड़ पड़े, अपनी आंखों से देख रहे हैं और हैरान व परेशान हैं। ये खबर जब जामा मस्जिद के दिल्ली के इमाम बुखारी तक पहुंची तो वो भी शमशान घाट आए। नवल किशोर जी उनके बेहद करीबी दोस्त थे और जामा मस्जिद के इमाम बुखारी साहब नवल किशोर जी के एहतराम कुरान की आदत से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। वो ये जानते थे कि नवल किशोर कुरान का बहुत एहतराम किया करते थे। इमाम साहब ने पंडित जी को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सबकी चिता जलाने की कोशिश कभी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसकी चिता पर चाहे तुम पूरे हिंदुस्तान का घी छिड़क दो, इसकी अर्थी को आग नहीं लगेगी। इस शख्स ने अल्लाह की सच्ची किताब की उम्र भर जिस तरह से खिदमत की है और जैसे एहतराम किया है, इस वजह से इसकी चिता को आग नहीं लग सकती। इसलिए बेहतर यही है कि इनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफना दिया जाए। चुनांचे इमाम साहब की बात पर अमल करते हुए नवल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया और ये तारीख का पहला वाक़या था कि किसी हिंदू की चिता को आग न लगने की वजह से शमशान घाट ही में दफनाया गया हो। ये अलग बात है कि बाद में उस जगह हिंदुओं ने एक समाधि भी तामीर कर ली। वहाँ पर हिंदू जाकर नवल किशोर जी के लिए दुआएं मांगते थे। आज की तो खबर नहीं है, मगर 1970 तक उनकी समाधि पर रौनक लगी रहती थी और ये इस बात का सबूत है कि एहतराम कुरान की बरकत सिर्फ मुसलमानों तक महदूद नहीं है। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि एक हिंदू यानी गैर मुस्लिम, उसने एहतराम कुरान किया तो इस दुनिया की आग ने उसे जलाने से इनकार कर दिया। और आज मुसलमान का ये आलम है कि कुरान को बस दीवारों की रौनक के लिए कमरे में रख दिया है। सिरों पर रख रख कर झूठी कस्में खाते हैं, कुरान पर हाथ रख रख कर झूठी कस्में खाते हैं। अगर हम कुरान पढ़ने का एहतमाम करें, उस पर अमल करें, तो हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाएगी। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।